श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। एक समय एक नगर में साहूकार रहता था। तो उसके घर में अन्न और धन की कभी कोई कमी नहीं थी। लेकिन उस साहूकार की जो स्त्री थी वे बड़ी ही कंजूस थी। घर में कोई भी भीख मांगने आता था तो कभी किसी को भिक्षा नहीं देती थी और सारा दिन घर के काम काज में लगी रहती। तो इस हरकत से सारे घर के जो जीव थे बड़े ही परेशान थे। तो एक समय एक साधु महात्मा वीरवार को भिक्षा मांगने उनके घर आई। तो उस समय वे साहूकारनी अपने घर को गोबर से लीप रही थी। तो साधु महाराज जी ने भिक्षा मांगी। तो वे कहने लगी कि महात्मा जी, इस समय मेरे पास समय नहीं है, आप फिर कभी दर्शन देना। तो साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिनों के बाद वे महात्मा जी फिर आए और साहूकारनी से भीख मांगी। तो साहूकारनी उस समय अपने लड़के को खिला रही थी और कहने लगी कि महाराज, अभी मैं अपने बेटे को खिला रही हूँ, अभी भी मेरे पास समय नहीं है, तो आप फिर आना। तो तीसरी बार महात्मा जी कुछ दिनों के बाद टहलते टहलते फिर आ गए और साहूकारनी से फिर भिक्षा मांगी। तो साहूकारनी ने फिर मना करने लगी। तो उसके पहले ही महात्मा जी ने कहा कि अगर मैं आपको बिल्कुल ही सारा दिन बिना काम के कर दूं, सारा दिन ही आपके पास समय होगा, कोई काम नहीं करना पड़ेगा। तो वे बोली कि ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप ऐसे कर दोगे तो आपकी बहुत कृपा होगी। तो साधु महाराज जी ने कहा, अच्छा तो आप को मैं एक तरीका बताता हूँ। वीरवार के दिन तुम सूरज चढ़ने के बाद उठना, घर में झाड़ू लगा के कूड़ा करकट एक तरफ इकट्ठा कर देना और फिर घर में चौका आदि ना लगाना। स्नान करने के बाद घर वालों से कहना कि उस दिन अपने सर के बाल कटवाएं, हजामत कराएं, भोजन बना के चूल्हे के पीछे रखना, सामने कभी न रखना। शाम को जब बहुत अंधेरा हो जावे तब आप दीपक जलाना। तो वीरवार को कभी भी पीले कपड़े ना पहनना, ना ही पीले रंग का भोजन करना। जेकर इस तरह से आप करोगी तो अवश्य ही तुमको घर का कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। तो साहूकारनी ने महात्मा जी के कहने के बाद उसी तरह से करना शुरू कर दिया। तो वीरवार को जब दिन चढ़ा तब वे उठी, झाड़ू लगा के कूड़ा करकट एक तरफ कर दिया, अपने घर के आदमियों को हजामत बनवाने को बोला। भोजन बनाने के बाद उसने चूल्हे के पीछे रख दिया।
इसी तरह हर वीरवार को इस तरह करने लगी और कुछ ही वीरवार करने के बाद घर में सब अन्न धान्य खाने पीने की जो सामग्री थी सब खत्म हो गई और अब वे बड़े ही परेशान रहने लगी। तो महात्मा जी फिर आ गए भिक्षा मांगने के लिए। तो साहू कहने लगी कि महाराज अब तो मेरे घर में खाने को कोई अन्न भी नहीं बचा, ना ही मेरे पास कोई धन है, अब मैं आपको कहाँ से भिक्षा दूं? तो महात्मा जी ने कहा कि जब तेरे पास सब कुछ था तब भी तुमने कुछ नहीं देती थी, अब तुम्हारे पास बेल ही बेल है, समय ही समय है, तो अब भी तुम मना कर रही हो। तो साहूकारनी ने हाथ जोड़ कर के महात्मा जी से क्षमा मांगी कि हे महाराज, मेरे से बहुत ही गलती हो गई, आप मुझे क्षमा करें। आप कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे कि पहले की तरह ही घर में धन धान्य हो जाए और मैं कभी भी किसी साधु महात्मा को बिना भिक्षा के खाली नहीं जाने देंगी। तो साधु महाराज जी ने बहुत ही दया करके कहा कि अच्छा, तुम इस तरह करना कि हर वीरवार सुबह उठना, स्नान करना, घर को गोबर से लीपना, पवित्र मन से भोजन बनाना, उस दिन घर का कोई आदमी हजामत ना करवाई, भूखे लोगों को भोजन कराना, शाम को ठीक समय संध्या करना, दीपक जगाना। जेकर आप इस तरह करोगी तो आपकी सभी मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति देव जी की कृपा से पूरी होने लगेंगी। तो साहूकारनी ने उसी तरह से ही करना शुरू कर दिया। तो कुछ ही हफ्तों के बाद उसके अच्छे दिन फिर वापस आ गए। तो इस तरह बृहस्पति देव जी की कृपा से अनेक तरह के सुखों को भोगती हुई वे लंबे समय तक जीवित रही। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय।